नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब टू दिस चैनल राइट नाउ। दुनिया भर में आज के समय एक वीडियो वायरल हो चुकी है। यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की ने दुनिया को पहली बार दिखाया है कि देखिए ये है नॉर्थ कोरियन सोल्जर्स। लोगों को एक्चुअली आइडिया ही नहीं है कि नॉर्थ कोरियन सोल्जर्स दिखते कैसे हैं, किस तरीके से ये लोग आज के समय रशिया की तरफ से लड़ रहे हैं अगेंस्ट यूक्रेन। दुनिया को ये तो पता है कि नॉर्थ कोरिया और रशिया के बीच में एक मिलिट्री डील हुई है जिसमें नॉर्थ कोरियन सोल्जर्स रशिया की तरफ से लड़ेंगे यूक्रेन के अगेंस्ट। मगर काफी टाइम हो गया था, कोई ऐसा नॉर्थ कोरियन सोल्जर प्रॉपरली दिखा नहीं। जेलेंस्की ने रिसेंटली दो पकड़े गए नॉर्थ कोरियन सोल्जर्स की वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी और ये जो वीडियो है वायरल हो चुकी है। मैं चाहता हूं ये वीडियो आप लोग देखें क्योंकि ये अपने आप में ऐतिहासिक है। ऐतिहासिक मैं इसको इसलिए कहूंगा क्योंकि ये इतिहास में पहली बार है जब एक सॉवरन एशियन देश के सोल्जर्स यूरोप की जंग में लड़ रहे हैं। बिल्कुल एक बार को आप कह सकते हैं वर्ल्ड वॉर वन, वर्ल्ड वॉर टू में इंडियन सैनिक थे बहुत सारे, ये यूरोप में लड़े थे। देखिए तब उस वक्त इंडिया एक इंडिपेंडेंट कंट्री नहीं था। ये पहली बार हम देख रहे हैं कि एशियन सोल्जर एक सॉवरन कंट्री के जो अपने आप में इंडिपेंडेंट तो है, वहां के सोल्जर्स यूरोप में लड़ रहे हैं और हजारों की संख्या में पहुंच गए हैं और अब ये सोल्जर्स लड़ाई करते हुए पकड़े भी गए हैं। ये जो वीडियो है ये मैं आपको दिखाना चाहता हूं ना। इधर आप देख पाओगे ये व्लादिमीर जेलेंस्की का ट्विटर अकाउंट है, यहाँ पे इन्होंने ये पोस्ट करी है और नीचे इधर आप देख पाओगे ये है कैप्चर्ड नॉर्थ कोरियन सोल्जर। इससे देखिए यूक्रेन के जो मिलिट्री के लोग हैं पूछते हैं तुम जानते हो तुम इस वक्त कहाँ पे हो। उसको पता नहीं कि ये इस वक्त यूक्रेन में है। उससे पूछा गया तुमको पता है तुमको नॉर्थ कोरिया से रशिया लाया गया और तुम यूक्रेन के अगेंस्ट लड़ रहे थे, पता है इसके बारे में? कहता है नहीं मुझको ये भी नहीं पता। यहाँ पे आप देख पाओगे ही डिडंट वॉट योर कमांडर्स टेल यू, कि तुम कहाँ जा रहे हो, तुम्हें बोला क्या गया था। इसके जवाब में ये कहता है कि इसको ये बताया गया था कि बस ये लोग ट्रेनिंग करने के लिए जा रहे हैं। जब ये नॉर्थ कोरिया से रशिया में लाया गया और उसके बाद यूक्रेन के अगेंस्ट लड़ रहा था तब इसको कुछ एक प्रॉपर आइडिया था नहीं कि अब ये एक इंटरनेशनल वॉर का पार्ट बन चुका है। नाउ अगेन इट डिपेंड करता है कि आप कितना यकीन करें इनकी इन बातों को लेकर, बट एटलीस्ट जो ये कैप्चर्ड सोल्जर्स हैं ये बात बता रहे हैं दुनिया को। अब एक सवाल आप यहाँ पर यही पूछोगे कि ये जो नॉर्थ कोरियन सोल्जर्स हैं ये आखिर पकड़े कैसे गए। देखिए इसके बारे में इन लोगों ने ये बताया है कि 3 जनवरी को यूक्रेन के सैनिकों ने कुर्स्क रीजन, रशिया का जो कुर्स्क रीजन है जो यूक्रेन ने आज के समय कब्जा रखा है, वहां पर एक ऑफेंसिव किया। यूक्रेन के सोल्जर्स और ज्यादा धरती कब्जाने के लिए आगे को बढ़े। उस वक्त नॉर्थ कोरियन सोल्जर्स यहां पर डिप्लॉयड थे। बहुत सारे नॉर्थ कोरियन सोल्जर्स मारे गए और उसके बाद जो ये बचे हुए कुछ सोल्जर हैं ये कहीं पर जाकर छुप गए। धीरे धीरे फिर यूक्रेन के सोल्जर्स ने जब पूरा एरिया कब्जा लिया उस वक्त इनको ये दोनों सोल्जर्स मिले। इनसे जब पूछा गया कि वापस नॉर्थ कोरिया जाना चाहते हैं, उन्होंने ये कहा कि हाँ इनका एक परिवार है वापस, ये चाहते हैं कि वापस ये लोग नॉर्थ कोरिया चले जाएं। इस वीडियो का सबसे अजीब पार्ट ये था कि जब एक सोल्जर से यह पूछा गया कि वापस नॉर्थ कोरिया जाना चाहते हो तो उसके रिस्पांस में सोल्जर ने कहा कि नहीं, मैं यूक्रेन में रहना चाहता हूं। ये जो पार्ट है वीडियो का ये देखिए। вернутися назад в Північну Корею. 다시 북한으로 돌아가고 싶어? 우크라이나 사람들 맞죠? 우크라이나 괜찮은 것 같아? 여긴 좋아. 여기서 살고 싶어. Я хочу жити в Україні. Ми розуміємо, що ви не володіли інформацією повною мірою, тому ми готові допомагати. नाउ ये आदमी चाहता है कि ये यूक्रेन में ही रहे, मगर जेलेंस्की ने ओपनली यूक्रेन और रशिया दोनों को एक ऑफर दिया है कि दोनों नॉर्थ कोरियन सोल्जर्स को ये वापस करने को तैयार हैं अगर जो यूक्रेनियन सोल्जर्स पकड़ रखे हैं रशिया ने वो वापस मिल जाए यूक्रेन को। और इस वीडियो में एक और बात यूक्रेन को यही पता लगी है कि एक्चुअली रशिया और नॉर्थ कोरिया के बीच में एक डील हुई है ग्रेन्स को लेकर। नॉर्थ कोरिया में जैसे आप लोग जानते हैं रिसेंटली फेमाइन आया था, भूख की वजह से कई लोग यहां पर मारे गए थे। तो रशिया ने देखिए नॉर्थ कोरिया के साथ डील ये करी है कि लगातार रशिया फूड भी सप्लाई करता रहेगा नॉर्थ कोरिया को। यहां पे बताया गया है कि रशिया इज ऑफरिंग 6 लाख टू 7 लाख टन्स ऑफ राइस, दैट इज इनफ टू कवर मोर देन हाफ ऑफ व्हाट नॉर्थ कोरिया वुड नीड टू मीट द ईयर्स डिमांड। तो एक साल में जितनी नॉर्थ कोरिया की डिमांड है ना, ऑलमोस्ट उसका 60% चावल रशिया ऑफर कर रहा है नॉर्थ कोरिया को। इसकी बहुत सारी शिपमेंट्स ये ऑलरेडी भेज भी चुके हैं नॉर्थ कोरिया को। और साथ ही साथ जो ये नॉर्थ कोरियन सोल्जर्स हैं जो लड़ रहे हैं रशिया के बिहाफ पे, इनको बताया जा रहा है कि $2000 मिलते हैं रशिया से हर महीने के।
$2000 को अगर हम इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करें आज के समय जो डेप्रिसिएशन हो चुकी है, इस सब को ध्यान में रखते हुए, तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं 1,70,000 रुपए की पर मंथ। ना ऑनेस्टली आप अगर मुझसे पूछें, एक सोल्जर को जब ये पेमेंट मिल रही होगी, उसको नॉर्थ कोरिया से रशिया में ले जाया होगा और तब भी वो क्लेम करे कि उसको लग रहा है कि बस उसको ट्रेनिंग के लिए बुलाया गया है, उसको पता है नहीं कि उसको एक एक्चुअल वॉर में भेजा जा रहा है। वेल, ये बिलीव करना मुश्किल है, बट एक कैप्चर्ड सोल्जर तो खैर यही बात बोलेगा कि उसको पता था नहीं कि उसको कहां पर भेजा जा रहा है। और आप एक बार एक ह्यूमन एंगल से सोच कर देखिए, ये कितनी बड़ी ट्रेजेडी है। जेलेंस्की ने यह कहा है कि पिछले महीने ही यूक्रेन की आर्मी ने कितने 3,000 नॉर्थ कोरियन सोल्जर्स मार दिए हैं। ये बस एक दो ही हैं जो थोड़े बहुत बच गए, बाकी 3,000 मारे गए हैं। हालांकि मुझे यही ऐड करना पड़ेगा, ये जो 3,000 की फिगर है ये यूक्रेन कह रहा है। जब साउथ कोरिया से पूछा गया तो साउथ कोरिया का बोलना है कि कुछ 1,000-1,500 के आसपास सोल्जर्स हैं जो यूक्रेन ने मार दिए हैं नॉर्थ कोरिया के इन कुर्स्क रीजन। मगर यूक्रेन अब इन दोनों कैप्चर्ड सोल्जर्स की वीडियो दिखाकर यूएस, यूरोप समेत बाकी कंट्री से हेल्प मांग रहा है कि देखिए अब ये एक सिंगल वॉर नहीं रही, यहाँ पर नॉर्थ कोरिया के सोल्जर्स ऑफिशियली आ चुके हैं बैटलफील्ड में। तो अब यूक्रेन एक बार को कह सकता है कि हमको फ्रेंच सोल्जर्स, जर्मन सोल्जर्स, अमेरिकन सोल्जर्स ग्राउंड पे चाहिए, क्योंकि क्लियरली अब ये एक 2 कंट्री वॉर नहीं रही है, ये एक मल्टी कंट्री वॉर बन चुकी है। और यूक्रेन ने देखिए जो ये वीडियो रिलीज करी है, इसकी टाइमिंग बहुत इंटरेस्टिंग है। रिसेंटली ही डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा था कि व्लादिमीर पुतिन इनसे मिलना चाहते हैं और एक मीटिंग सेटअप करी जा रही है। मोस्ट प्रोबब्ली जनवरी या फरवरी में डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन की हिस्टोरिक मीटिंग होगी, एक समिट होगा जिसमें हो सकता है कि यूक्रेन वॉर का अंत करने की कोशिश की जाए। नाउ जो ये नॉर्थ कोरिया एंगल अब ओपनली सामने आ चुका है विद एविडेंस, इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप के लिए भी बहुत ही कठिन होगा, कॉम्प्लेक्स होगा इस वॉर को इमीडिएटली खत्म कर देना। हालांकि ये कोशिश करेंगे, मगर यूक्रेन यहां पर कह सकता है कि देखिए ये अब एक 2 कंट्री वॉर है नहीं, मल्टी कंट्री वॉर है। यहां पे आप नॉर्थ कोरिया को भी बात करवाइए, जो मीटिंग होगी अगर, तो वहां पे किम जोंग उन भी होने चाहिए, क्योंकि लिटरली नॉर्थ कोरियन सोल्जर्स लड़ रहे हैं ऑन बिहाफ ऑफ रशिया। तो अब देखिए सिचुएशन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो चुकी है और मैं कहूँगा इस डेवलपमेंट के बाद चांसेस कुछ हद तक कम हो गए हैं कि डोनाल्ड ट्रंप यूक्रेन रशिया वॉर इमीडिएटली ख़त्म कर देंगे। बातचीत होगी, बट लगता नहीं है कि ये वॉर बहुत ही जल्द ख़त्म होने वाली है। बट इस टॉपिक को मैं क्लोजली फॉलो कर रहा हूँ। डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन की जो मीटिंग होगी उस पर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो आपके लिए लेके आऊँगा जब वो मीटिंग स्टार्ट होती है। फाइनली यहाँ पे आपसे मैं सवाल पूछूंगा। देखिए माउंट इबू ये आजकल बहुत न्यूज़ में है। रिसेंटली इसका विस्फोट हुआ है, लावा निकल रहा था इस माउंटेन से, इस वॉल्केनो से। कई किलोमीटर तक जो विलेजर्स थे इनको हटा दिया गया है क्योंकि डर है कि लोग यहाँ पे ना मारे जाएं। बताइए माउंट इबू जो रिसेंटली जिसका विस्फोट हुआ है, इसकी वीडियो वायरल हो चुकी है ऑनलाइन। माउंट इबू किस देश में आपको मिलेगा? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, फिलीपींस, जापान, रशिया या फिर इंडोनेशिया। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग देंगे सही आंसर उनकी कमेंट को मैं दे दूंगा हार्ट, ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। और फाइनली आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज, अगर आप सोशल मीडिया पर मुझसे जुड़ना चाहते हैं ताकि मेरी वीडियो शॉर्ट्स की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले, तो इसका बेस्ट तरीका है मुझसे जुड़िए टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे। मैं x.com ट्विटर पे नहीं हूँ, मेरा कोई अकाउंट नहीं है वहाँ पर। और यहाँ पे आप देख पाओगे वीडियो के कमेंट सेक्शन में पिंड आपको मिल जाएगा जॉइन प्रशांत धवन सर्च टेलीग्राम चैनल। यहाँ पे आप करोगे क्लिक तो आपके सामने ये लिंक आ जाएगा। अगर आप मोबाइल फ़ोन पे हैं तो आराम से टेलीग्राम ऐप ओपन हो जाएगी और यहाँ पे आप मेरा जो टेलीग्राम चैनल है ये कर सकते हैं ज्वाइन। ऑलरेडी यहाँ पर 1,60,000 से ऊपर लोगों ने ज्वाइन कर रखा है। नोटिफिकेशन पाने का बेस्ट तरीका है। बाकी आप अगर इंस्टाग्राम पे हैं तो बिल्कुल नीचे जो लिंक है इंस्टाग्राम का, इस पे करिए क्लिक और मेरा जो इंस्टाग्राम पेज है यहाँ पे आप कर सकते हैं फॉलो। इधर यहाँ पे एक स्पेशल ग्रुप भी है, वहाँ पे करीब 8,000 लोग ज्वाइन कर चुके हैं। वहाँ पर मेरी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन लगातार यहाँ पे आपको मिलती रहेगी और साथ ही साथ मैं यहाँ पर शॉर्ट्स भी अपलोड करता रहता हूँ और वेरियस और जो फ्यूचर में डेवलपमेंट्स होंगी वो भी यहाँ पे मैं पोस्ट करता हूँ। तो फॉलो भी ऑन सोशल मीडिया। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड आई ऑलवेज से मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।